एक ऐसा राजा जिसे पूरा जंगल प्यार करता था, लेकिन उसके अपने भाई ने ही उसे मौत के घाट उतारने की साजिश रची। और फिर शुरू हुआ जंगल का सबसे खतरनाक दौर। घने जंगल के बीचों बीच एक शेर राज करता था। उसका नाम था भीमा। भीमा ताकतवर भी था और दयालु भी। उसके राज में कोई जानवर भूखा नहीं सोता था। छोटे जानवर बिना डर के खेलते थे। पूरा जंगल खुश था। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। भीमा का छोटा भाई दुरिया अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे प्यार नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था सिंहासन। राज करने का हक सिर्फ भीमा को क्यों? अब जंगल पर राज करूंगा मैं। तो रास्ते से हटाना पड़ेगा उसे। तो तुम क्या समझते हो, मैं राज करने के लिए अपने ही भाई को मार दूं? ठीक है, तुम इतना जिद करते हो तो यही सही। एक दिन दुरिया ने अचानक भाई बनने का नाटक किया। उसने प्यार से भीमा के कंधे पर पंजा रखा और उसे पहाड़ों के पास पिकनिक पर चलने के लिए बुलाया। आज सिर्फ भाई भाई का समय है। मुझे भी यही चाहिए था दुरिया। भीमा खुश था। उसे लगा उसका भाई बदल गया है। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भीमा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे उसका अपना भाई मौत बनकर खड़ा है। अलविदा भाई। दुरिया ने भीमा को तेज बहती नदी में धक्का दे दिया। पूरा जंगल समझ बैठा कि भीमा मर चुका है। भीमा पूरी ताकत से पानी से लड़ रहा था। तेज बहाव उसे लगातार नीचे खींच रहा था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अभी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष अब शुरू होने वाला है। अब जंगल का राजा था दुरिया और उसके साथ थे लोमड़ियां, गीदड़ और खूंखार लकड़बग्घे। जंगल में डर फैल गया। छोटे जानवरों का शिकार होने लगा। कोई सुरक्षित नहीं था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। नदी के किनारे एक बूढ़े हाथी ने किसी को घायल हालत में देखा। वो भीमा था। कई महीनों तक भीमा ने खुद को मजबूत बनाया। हर दिन वो पहले से ज्यादा ताकतवर बनता गया। उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। लेकिन एक दिन गणों ने भीमा को समझाया, सिर्फ बदला लेने वाला राजा कभी महान राजा नहीं बनता। अगर तुम सिर्फ गुस्से में लड़ोगे तो तुम और दुरिया में फर्क क्या रहेगा? जंगल को तुम्हारे बदले की नहीं, तुम्हारी दया, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी रक्षा की जरूरत है। भीमा पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था, लेकिन गनु जानता था सिर्फ ताकत से युद्ध नहीं जीता जाता। दुरिया के पास लकड़बग्घों, गीदड़ों और चालाक लोमड़ियों की बड़ी सेना थी। तभी गनु को याद आया, जंगल में एक रहस्यमयी लोमड़ी रहती थी जो ध्यान लगाकर भविष्य तक देख सकती थी। घने जंगल के बीच एक पुराने बरगद के नीचे वो ज्ञानी लोमड़ी ध्यान में बैठी थी। आ गए तुम लोग। आपको कैसे पता चला? भाई, मैं ध्यान कर रही हूँ, सीसीटीवी नहीं चला रही हूँ। अगर दुरिया को हराना है तो तुम्हें अकेले नहीं, एकता के साथ लड़ना होगा। लोमड़ी ने आगे बताया,
नंदी बैलों का राजा, गरुड़ पक्षियों का सम्राट और बल्ली भालुओं का राजा। अगर ये तुम्हारे साथ आ जाएं, तो दुर्या की हार तय है। अगर हमें दुर्या को हराना है तो हमें जंगल के सबसे शक्तिशाली राजाओं को साथ लाना होगा, लेकिन उन्हें मनाना आसान नहीं होगा। चाहे जितनी मुश्किल आए, मैं इस जंगल को बचा कर रहूंगा। ज्ञानी लोमड़ी की बात सुनने के बाद भीमा और गणु समझ चुके थे कि सिर्फ ताकत से दुर्या को हराना नामुमकिन है। उन्हें चाहिए थे ऐसे साथी जो पूरे जंगल की किस्मत बदल सकें। क्या भीमा भालू राजा बल्ली को मना पाएगा? क्या गरुड़ा आसमान से उसकी मदद करेगा? और क्या नंदी अपनी सेना लेकर युद्ध में उतरेगा? या फिर दुर्या पहले ही पूरे जंगल को अंधेरे में डुबो देगा? जारी रहेगा पार्ट